आपको पढ़ाए हैं तो हमको पढ़ाइए। सर जो सुध सर, अब अरविंद सुध जी का आपने नाम लिया था, याद है सर? हाँ हाँ हाँ। उन्हीं के मतलब स्टार्टिंग में मैं जब कुछ नहीं पता था, उनका एक क्लास की थी वेबिनार में, उसमें उन्होंने बोला था कि वेबिनार में कुछ नहीं हो तो उनके वेबसाइट पे जाइए, वो कोर्स पड़ा हुआ है 1,38,000 का। नहीं, समझे उन्होंने क्या? उसमें पीपीटी वो दिखाया था, जैसे फिर किसी को शेयर नहीं किया था, तो तब मुझे मतलब स्टार्टिंग था तो उतना नहीं पता, लेकिन वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। नहीं तो उसमें पूछिए। दिखाया था कि लेफ्ट शोल्डर, मतलब लेफ्ट शोल्डर जो है वास्तु पुरुष का, वो मेल शोल्डर कंसिडर किया था, ऐसा कुछ बताया था। वो स्टार्टिंग का टाइम था तो मुझे उतना कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे क्लियर कर लूं। लेफ्ट शोल्डर। अब हम्म। आप उनका नाम ले रहे हैं तो हमको खुद उस पे सर्च करना पड़ेगा। मैं लेकिन इसीलिए आपसे पूछी क्योंकि तब मेरा स्टार्टिंग पोजीशन था, तो मुझे उतना कुछ। आप म्यूट हैं रानी जी। ओह, ओके। हाँ, हेलो, नमस्ते मैम। सर, हम बिहार से बोल रहे हैं, वो सर से थोड़ा बात करना था। बिहार से चितरंजन झा। हाँ, बोल दीजिएगा। ठीक है मैम, अगर अभी 1 घंटा में बात आ जाता तो हम कॉल रिकॉर्डिंग इसका हम उनसे बात करके कॉल ओके, रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। ओके, मतलब वो वेबिनार का, मैं तब से जब से आपने बोला था ना, तो मैं चाहती थी कि और एक बार कभी उनका वेबिनार होता तो वो मतलब देखूं और आपसे पूछूं करके, पर कल। नहीं नहीं, वो देखिए और समझिए, लेकिन वो चीज नहीं है। अगर किन्हीं और आदमी को पता है तो जो बहुत से आदमी जैसे कि अजीत जी छाबड़ा जी हैं, उनको, हाँ, स्त्री का जगह होता है, ऐसा नहीं है कि स्त्री का जगह, लेकिन शोल्डर का नहीं होता है। अजीत जी, आपको कुछ नॉलेज है क्या इसके बारे में? जैसे साउथ ईस्ट तो जैसे बोलते हैं कि स्त्री का जगह होता है, तो आग्नेय कोण का। अब तो अभी तुरंत कुछ बोले, तुरंत कुछ बोल रहे हैं मैम, अभी तुरंत नहीं, शोल्डर की नहीं, बात बताए ना। शोल्डर का तो एक ही पार्ट मैंने बताया, उसमें उन्होंने बोला था कि जो कोर्स करेगा वो तो उनको सर और भी आई चीजें थिंक है बताया ना ये, जाएगा करके। सर आई थिंक ये टॉपिक लास्ट में ले लीजिए, आप क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, ओके। आपको भी समझना चाहिए चांदनी जी, आप हद कर देती है लास्ट में कुछ। अभी जो है कि कैसे इसमें ये वास्तु के बारे में हम बात करेंगे। वास्तु जहां तक हुआ है वो चीज जो है उसको ये करेंगे। और स्त्री तत्व के बारे में, स्त्री तत्व भी होता है, ऐसा नहीं कि बात, लेकिन वास्तु में स्त्री तत्व भी होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं होता है, लेकिन कंधा नहीं होता है। और जो होता है वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। ये देखिए, वास्तु पुरुष का जो है ये पिक्चर्स है, और ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। वह अच्छा का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है सब भगवान शंकर के साथ में जब दानवों का, असुरों का जब लड़ाई हो रहा था तो ये बहुत महाकाल था ये। मतलब कि इसको शंकर जी को शांत करने के लिए आना पड़ा था, इसको किसी तरह सब मिलके जो है इसको शांत किया। शांत किया तो ये बेचारा अपना पड़ा हुआ है। अब इसको स्थान मिला घर में, और घर में स्थान मिला तो कभी भी जब आप नींव रखवाते हैं, किसी भी जातक के नींव रखवाते हैं, तो नींव में जो है एक चीज ध्यान रखना है कि कछुआ जरूर रखिए। दो चीज कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा जब नींव डालिएगा तो। एक तो कछुआ होता है चांदी का, और देन जो होता है, एक आता है चांदी का सांप, वो। और जब आपका घरवास आता है, घरवास होता है, तो वहां पे नारियल लगता है। जितने भी घर होते हैं ना, उसके चारों कोना पर पंडित जी नारियल लिखते हैं। ठीक है। ये तीन चीज में जो है ना, आप कभी भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि ये आदमी के समृद्धि लाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक तो जब नींव डालते हैं वो, उस पर वास्तु का पूजा होता है, और सब जगह पर ये विधान है। अगर कोई आदमी रिसेंटली में करवाए होंगे ये घर अगर शिलान्यास, तो उनको पता होगा कि ये क्या क्या लगता है। हम तो ये दो चीज की बात किए, इसमें और चीज लगता है, लेकिन ये दो चीज जो है
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी जातक के लिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। आप इसका यूज कर सकते हैं, जब आप घर बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर देखिए वास्तु पुरुष में जो है ये बहुत ही अच्छा है। ये आदमी आप लोग जो है ये पढ़ लीजिए, खास करके रमन कुमार झा जी, कल आप नहीं पढ़े थे तो आप इसको पढ़िए, तो ये बहुत आप लोग को समझ में आ जाएगा। या जिनका इंग्लिश मजबूत है वो पढ़ सकते हैं। पढ़ना है क्या अभी? जी हाँ। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इन दी नहीं मत्स्य नहीं, इसका हिंदी बता दीजिए, इंग्लिश अपना मन में पढ़ लीजिए, सबको हिंदी आता है। ये जो है एक मत्स्य पुराण है जिसमें वास्तु पुरुषा का ये जो इसके बारे में ये नैरेट किया हुआ है उसमें मत्स्य पुराण में। और जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है उसके अकॉर्डिंग जो लॉर्ड शिवा और जो राक्षस अंधकासुर अंधकासुर के बारे में ये बता रहे हैं इसमें। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द फाइट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ perspiration फ्रॉम लॉर्ड शंकर्स बॉडी फेल ऑन द ग्राउंड। तो जब ये फाइट कर रहे थे उसमें तो उनके शरीर के पसीना। पसीना पसीने। जो जमीन पे गिर गया था। Out of these drops emerged horrifying figure who proceeded to devour all that came his way. उनसे जो उत्पन्न जो कुछ बहुत सारी मतलब हॉरिफाइंग फिगर आए, मतलब एक जीव जो कि उनको उनके सामने जो भी आया सबको उसने विनाश किया उसका, और उसको आगे बढ़े उसको आगे। देन टेरिफाइड द गॉड्स वेंट टू ब्रह्मा। तो सारे जो गॉड्स थे वो सो डर के वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा टोल्ड देम टू होल्ड द पर्सन फेस डाउन। तो वो जो बोले कि वो जो भी आपके सामने जो भी वो स्क्रिप्चर है उसके सामने आप अपने फेस को नीचे करके आप नतमस्तक हो जाएं। दी 45 deities pressed him down, but in order to mollify him, Brahma blessed him, saying that he will be the deity of all plots and offering will have to be made to him. तो उन्होंने जो बोला उसमें जो 45 डेटीज उनके सामने जाकर के बो डाउन किए, और उसमें जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने सबको आशीर्वाद दिया कि ये सब जो है जो जमीन पे जो भी है तो यहाँ पे ऑफरिंग विल हैव टू बी मेड टू हिम। तो जमीन पे जो भी है उनको ये ऑफरिंग करना है, उसको देना है। The limbs held by different gods has those gods has presiding deities. जो हाँ the limbs held by different gods has those gods as presiding deities. तो उनके जो भी डेटीज थे, जो भी उनके जो लिम्स थे, जो भी उनके जमीन से जो टच हुआ था, तो उनको उन्होंने उनको as gods as presiding deities। तो डिफरेंट जो भी डिफरेंट गॉड्स थे जो उनको उन्होंने उसको नमस्कार किया, और जो भी जो जमीन पे आए ना जो, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसके जमीन को उन्होंने ये किया था उस पे। तो गॉड्स एज प्रिसाइडिंग डेटीज। इसका मैं समझा दूं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद अभी रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समझाने के लिए। देखिए ये जो है आप बहुत अच्छे तरह से समझाए। देखिए कभी भी आप जो पीपीटी जो भी आप पढ़ाने के लिए आगे चलेंगे ना, तो पीपीटी कभी भी बनाएंगे ना तो इंग्लिश में बनाइएगा, ठीक है। भले ही कस्टमर को लगे कि इसको इंग्लिश आता है, हिंदी नहीं आता है, उर्दू आता है, आपको कोई मतलब नहीं है। पीपीटी इंग्लिश में जरूर बनाइए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में हमारे इसके पिछले जो थे उसपे 2 स्टूडेंट्स वास्तु में जो कि दक्षिण भारत से, उसको हिंदी लिखा हुआ आता ही नहीं है, ठीक है। हिंदी जो आप लिखेंगे ना तो वो क्लाइंट आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा है, जब आप किसी को पढ़ते, या तो पढ़िए नहीं, अगर पढ़ते हैं तो वर्मा जो है उनके सामने जी लगाना पड़ेगा आपको, भले ही आप उनको मानते हैं या नहीं मानते हैं, क्योंकि आप जो है एक रिस्पेक्टेड आदमी होंगे, ठीक है। आप ही अगर वर्मा का, वो चाचा थोड़े वो मतलब कि वर्मा जी है, तो उसमें जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है वहां पे टीचर रहेंगे। आपको मतलब कि यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, ये आप पे ही अप्लाई नहीं होता है। जब हम लोगों को बाहर में जब ये सब जब पढ़ाया जाता है ना, तो वो लोग सिर्फ वर्मा बोलता है, वो जी नहीं लगाता है।
लेकिन जब आप हिंदी में काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जो है आपको देखना पड़ेगा। कुछ आता है या नहीं, आदमी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, समझ गए। लेकिन ये चीज आपको जब भी आप पढ़ाएंगे तो क्योंकि आप टीचर रहेंगे वहां पे और आपके साथ में पब्लिक जुड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर भगवान है, अगर गाली देना है तो अकेले में गाली दीजिए भगवान, लेकिन गाली देता है। जैसे कि अगर आदमी को किसी का, आप सुने होंगे कि फुलाइश अगर नहीं होता है, अगर भगवती का फुलाइश नहीं होता है तो आदमी मतलब कि मंदिर छोड़कर उसी रात में श्मशान में जाता है, क्योंकि उनका अगर कोई कंप्लेन सुन सकता है तो माँ काली सुन सकती है, और माँ काली किसी मंदिर में आपको मिलेगा नहीं, तो वो उसके लिए आदमी मतलब कि यहाँ शमशान में जाता है साधना करने के लिए। तो कंप्लेनिंग वहां पे होता है, लेकिन वो पोजीशन एक अलग पोजीशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं ना, पीपीटी आपको इंग्लिश में ही बनाना है, बस उसको समझाना हिंदी में। पहले आप हिंदी में समझ लीजिए और उसको जो है आप उसको समझाए। अगर जिसको हिंदी नहीं आता, सॉरी इंग्लिश नहीं आता है, जिस प्रकार हमें तो हिंदी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, फटाक से पीपीटी इंग्लिश में ही रहेगा, आपको समझाना हिंदी में, ठीक है। और जब भी हम समझाएंगे तो ये तो आपके लिए न्यू है, इसलिए आपको दिक्कत हुआ। आप इजी वर्ड में जो है आप उसको लिख लीजिए और इजी वर्ड में आप अगले आदमी को एक्सप्लेन कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ाते हैं या किसी को काम करवाते हैं या किसी को इस क्षेत्र में लाने का कोशिश करते हैं, तो उससे ज्यादा काम करवाइएगा। आप कम काम करिए, उससे ज्यादा करो, क्योंकि एक से एक आदमी आपको भारत में खास करके मिलेगा कि जो मतलब कि कुछ भी आदमी बोलेगा, आप उस पे उसको काम करने के लिए बोलिए। जब तो आप सिखा रहे हैं कि आपके पास में प्रॉब्लम है या आपके पास में क्लाइंट आ रहा है, तो आप उसके देखिए, यहाँ पे जो जितने भी काम होता है ना, ये सब काम एक्सपीरियंस पे होता है। ये काम अभी आप जो सीख रहे हैं ना, और 1 साल के बाद चाहेंगे कि हमारे इतना हम एक्सपर्ट हो जाए, तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन 5 साल के बाद हमसे भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम मिक्स में रहे, आप सिर्फ नोमोलॉजी में ही एक्सपर्ट हो जाए। और ये प्रैक्टिस का चीज है, एक दिन में अगर 10 को 12 को अगर चार्ट आप देख रहे हैं, तो आदमी को प्रैक्टिस। तो जब भी आप बोलते हैं तो ये चीज लेकर, और आदमी अगले आदमी को समझ में नहीं आना चाहिए। नहीं तो हम जैसे चुपचाप रहते हैं वैसे चुपचाप रहने का, और दूसरे आदमी को बोल देने का पढ़ने के लिए, ये भी हो सकता है। और दूसरा चीज जो है, जो हमको थोड़ा बुरा लगा, कि जब भी भगवान का नाम लेते हैं तो वो जी और आप दरभंगा का और ब्राह्मण होके अगर ऐसा बोलेंगे तो हमको शर्म आता है। चलिए, ये सब अग्रवाल जी का काम है कि अग्रवाल जी अगर नहीं भी लेते हैं नाम तो चलिए भगवान के सामने, क्योंकि वो नहीं मानते हैं। लेकिन जो मानते हैं उनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। ये कहानी थी, ये कहानी सब आदमी समझ लीजिए। और कहानी समझने से पहले जो है, आप ये चीज को याद में रखिएगा कि जब भी आप घर में मतलब कि घर बनाने का कोशिश कीजिएगा, जैसे कि फ्लैट अगर ले रहे हैं, तो जितना नारियल वहां पे लगता है उतना नारियल लाने का कोशिश कीजिएगा। और अगर घर ले रहे हैं, अगर जमीन लेके अगर घर बना रहे हैं, तो वास्तु पुरुष की पूजा जरूर करवाना है। वहां पे जो वो 2 चीज हम आपको बताएं, वो चीज जो है आप उसको डाल सकते हैं। अब देखिए, कभी भी जो है ये डायरेक्शंस को ध्यान में रखिए। ये प्लॉटिंग के बारे में है। देखिए, प्लॉटिंग कभी भी सीधा नहीं मिलेगा। चौखूट जो है नसीब वाले को ही प्लॉटिंग मिलता है। जैसे कि अजीत कुमार छाबड़ा जी का, इनका चार्ट ऐसा ही आपको मिलेगा कि इनका जमीन लगभग चौखूट होगा। उसके बाद इनका क्या नाम है, एक और है, नाम भूल जाते हैं इनका। अजय कुमार मिश्रा। नहीं, अजय कुमार का नहीं, जिनका पैसा फंसता है, गायत्री जी का। आप चार्ट से ही देख सकते हैं कि इसको कैसा इसको चौखूट जमीन मिलेगा। ये जो चार्ट है ना, जिसमें देखेंगे कि स्त्री तत्व के नंबर्स बहुत ज्यादा है ना, जिसके चार्ट में, उसका बास का जमीन जो है ना चौखूट होगा। उसको हिस्सा भी अगर माता पिता से अगर मिलेगा ना, तो उसको जो है मतलब कि चौखूट जमीन मिलेगा। चौखूट मतलब क्या हुआ, चारों ओर से बराबर। थोड़ा मेरा इधर उधर हुआ तो हो सकता है। ये अजीत जी, आप में है क्या आपका चौखूट क्या चीज सर, क्या बोला आपने? जमीन आपका, जहाँ पे घर का बास है वहां पे हाँ जी। चौखूट है ना इस प्रकार का? चौखुट मतलब क्या होता है सर? ये चारों बगल से, ये इस प्रकार का चकोर स्क्वायर। स्क्वायर। हाँ हाँ, कितना है, 60/44 है। अच्छा, ये तो सर बर्थ प्लेस का होगा, राइट? जैसे कभी बर्थ किसी और सिटी में हुआ। नहीं, बर्थ प्लेस नहीं, ये प्रेजेंट। वैसे आदमी को हम क्या बोले कि माता पिता से भी मिलता है, तो अच्छा। बर्थ एक्शन लेने के बाद भी मिलेगा ना आदमी।
जब हम अभी जवान हुए, शादी होगा, फिर भाई का शादी होगा, फिर बंटवारा होगा, तो माता पिता से भी मिलता है तो चौकूट मिलता है, जिसमें स्त्री तत्व का, जैसे कि इनमें भी होगा, विद्या ओझा जी में 357 नहीं है, तो 357 नहीं है, 426 अगर ना 8 है, तो इसका भी जमीन जो चौकूट होने की संभावना, थोड़ा मेरा इधर उधर हुआ तो बात, मतलब कैसा अंदाजा लगाया जाता है, जितना स्त्री तत्व का नंबर बहुत ज्यादा होगा उतना जमीन जो है चौकूट होने की संभावना होती है किसी भी जातक में। तो आप इसका ये चीज आप देख सकते हैं। अब देखिए, कभी भी जब आप बात करते हैं 2 टायर और 3 टायर एसी में अगर बात करते हैं, तो वहां पे स्काई और स्पेस एलिमेंट जो है आपको नहीं मिलने वाला। स्काई और स्पेस की जो है बात ही मत कीजिए। खुला आंगन जो है वो आपको गांव घर में ही मिलेगा, वहां पे नहीं मिलेगा। दूसरा है लैट्रिन, हर बार जो है कंट्रोवर्शियल रहा है। लैट्रिन कभी भी एक दिशा में जो है हमको नहीं बनाना है, जो आप लोग जानते हैं उस दिशा में नहीं बनाना है। और लैट्रिन का टंकी और लैट्रिन जो है कंट्रोवर्शियल रहा है। अभी जो बुक निकल रहा है, जैसे कि राम नरेश का हरिवंश महतो या कुछ है, आचार्य हरिवंश कुछ है वो, ये सब जो है इस पे ज्यादातर रिसर्च करके बुक में उन्होंने लिखा है। लेकिन पहले वाले जितने भी बुक हैं उसमें टॉयलेट के बारे में नहीं लिखा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम उत्तर और पूर्व के कोने में टॉयलेट दे देंगे। ये हर वक्त कंट्रोवर्शियल रहा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी भी घर का जो ये कोना होता है ना, इस कोना में हम कभी भी कुछ नहीं डालते हैं। ये कोना में जो है कभी भी हम कुछ नहीं डालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कोना होता है, ये कोना में हम कभी भी कुछ नहीं डालते हैं। हम गए थे इनके रंजीत कुमार मिश्रा जी का, जब ये हो रहा था ना, घर बन रहा था, इनका भी दक्षिण दिशा का ये था, रोड था, दक्षिण दिशा के रोड पकड़ा रहा था। तब भी जमीन इन्होंने छोड़ा और शहर में जमीन था, मतलब कि देवघर में इनका जमीन था, पूरब ही घर बनाए और रोड दक्षिण पूरब में मुंह का घर बनाए, तो बहुत सा रोड जो है जगह जो है उनको छोड़ना पड़ा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में भी अभी गेट नहीं बना है, बट गेट बनेगा तो उस वक्त वो तो ये कोना हर वक्त जो है बनाते वक्त में आपको छोड़ देना पड़ेगा। वो हम आगे अभी पढ़ लेंगे। ये कोना में कभी भी जो है हम भरने का कोशिश नहीं कीजिए, कुछ भी नहीं, ना लैट्रिन कीजिए ना बाथरूम कीजिए। और जब अभी 16 डायरेक्शंस के बारे में हम अभी बताएंगे तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उसके बाद आपका प्लॉट कैसा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, चकोर भी हो सकता है। यहाँ से कटा हुआ प्लॉट कभी भी अगर कटा उटा मिलता है ना, तो ये दिक्कत देता है। अगर इस कटे हुए दिक्कत प्लॉट पे अगर आप काम कर रहे हैं या रहते हैं, तो ये दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है लाइफ के, आदमी के जातक के लाइफ में। तो ये चीज जब भी आप किसी का देखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और आपका जो घर है, घर के जस्ट बगल में मंदिर नहीं होना चाहिए, खास करके भगवान शिव का मंदिर। अब रोनी जी आप ये पूछेगा बगल में हमको ऐसा जो है मंदिर जिसका छाया आपके घर पे पड़े, घंटी की आवाज आती है उसका मतलब नहीं है। जिसकी मंदिर, जैसे कि भगवान सूर्य अगर यहाँ पे उग रहे हैं, तो उसका छाया अगर आपके घर पे पड़ता है तो दिक्कत देता है। ऐसे शास्त्र बताता है कि उस छाया कोई भी मंदिर पे नहीं पड़ना चाहिए। बट शिव जी का अगर छाया पड़ता है तो वो निगेटिव तो नहीं देता है, लेकिन विकास को वो रोकता है। वो चीज ध्यान में रखिएगा। और किन्हीं का अगर है, अगर आसपास में, तो अगर आपके गांव में भी अगर किन्हीं का अगर ऐसा मंदिर है, तो उसके विकास को आप देखिए, समझिए। क्योंकि हम जो है हवा में कभी बात नहीं करते हैं। हम जो भी आपको बताते हैं प्रैक्टिकल आप लोगों में से ही आदमी जो है लाके आपको दिखा देते हैं। तो आप आसपास गांव में अगर कोई आदमी है, मंदिर है, तो आप उसके विकास को देख लीजिए जिसकी छाया वहां पे पड़ता है। अब ऐसा मत बताइएगा घंटी की आवाज सुनाई पड़ रहा है, हम सोते हैं 9 बजे तो हमको घंटी का आवाज पड़ता है। तो ये सब जो है ये गलत चीज, हमने क्लियरली बता दिया घंटी छाया के बारे में। बगल में शमशान नहीं होना चाहिए। तांत्रिक अगर विद्या ओझा जी के अगर आसपास में अगर है शमशान तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद नाला नहीं होना चाहिए। नाला देखिए आज के डेट में सब जगह है, लेकिन गंदा नाला जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। और एक हमारे पास में क्लाइंट आया था, शुगर केन पता है ना, वो गन्ने का वो बनता है, क्या नाम है, चीनी उनी बनता है, वो जो होता है ना, वो नाला से भी ज्यादा वो बदबू देता है। और अगर आसपास, गुड़ बनता है, गुड़ की हाँ बात गुड़ जो करें। बनता है, गुड़ में जहाँ पे चीनी बनता है, गुड़ में कोल्हू ज्यादा कोल्हू इस्तेमाल नहीं होता है।
या चीनी मिल, चीनी वाले में, तो उसका घर आसपास हो या बड़ा हॉस्पिटल हो, बड़ी फैक्ट्री हो, तो इसका भी जो है आपके वास्तु पर इसका असर पड़ता है। ये चीज ध्यान रखिए। अगर आपके घर के आसपास में ये सब है तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव आपके घर पे 100% जो है पड़ता है। अब देखिए अब यहाँ पे कुछ वास्तु के दोषेज हैं। ये तो हम कंडीशंस पहला बताए, ये छोटा छोटा कंडीशंस आपके पास में है। यहाँ पे हम अगर आप घर में आप फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं, अब घर में पैसे का खर्च होना, देखिए ऑलवेज वेस्टेज ऑफ मनी, देखिए पैसे का खर्च होना सबके लिए जरूरी होता है। यानी कि हम अगर पैसा कमा रहे हैं तो पैसा खर्च होगा। 5,000 रुपया कमा रहे हैं, 2,000 कमा रहे हैं, 4,000 रुपया कमा रहे हैं, तो पैसा खर्च होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। पैसा कहीं भी अनावश्यक पैसा खर्चा हो रहा, यानी कि डॉक्टर में पैसा जा रहा है, शादी करने का एक बेटी का एक बार 5 बेटी की शादी करना पड़ रहा है, या सपोज कीजिए कि कुछ किए नहीं, केसेस हो गया, वहां पे पैसे जा रहे हैं। मतलब कि गाड़ी 3 महीने में गाड़ी खराब नहीं होता था, आज जो है 5 बार इस महीने में गाड़ी खराब हो, ये क्या हो गया? अनावश्यक। अब गाड़ी पुराना ले लिए तो खराब होगा ही, नया गाड़ी लिए और 2 महीने पे ही उसका मोटर जो है वो खराब हो गया या इंजन खराब हो गया, तो उस स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत देती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो वहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वो ये लक्षण होता है। देन है कि अगर आप गलत आदमी के साथ में पकड़ा जाते हैं या रहने लगते हैं, या यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि गलत आदमी के साथ में आपका संपर्क हो जाए, तो भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर आप ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने लगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका प्लान बहुत ज्यादा है काम का और प्लान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तब पर भी ये प्रॉब्लम हुआ, ये सिम्टम्स दिखेगा। हर वक्त चिंतित रहना, ये वास्तु का सिम्टम्स है। नया काम जो है कोई स्टार्ट करना चाहते हैं और वो काम नहीं हो पा रहा है, वो भी वास्तु के प्रॉब्लम्स के जो है सिम्टम्स है। ये नॉर्मल सिम्टम्स है जिसके द्वारा जो है आदमी में चिंता, हर वक्त चिंता रहना, ये सब जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। बार बार बीमार होना, आपके आसपास के आदमी हर वक्त जो है बीमार रहते हैं, उस स्थिति में जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम्स किसी भी जातक में होता है, तो उस वक्त हम इसका देखेंगे कि उसके वास्तु में प्रॉब्लम्स है। अब देखिए इसके कुछ, जैसे कि हमने सरल वास्तु के रूल्स बताए, उसके जो है सिम्टम्स बताए, देन जो है इसमें उसके कुछ वास्तु दोष के जो है दूर करने का उपाय भी बताते हैं। यूज ऑफ, जैसे कि आप जो है कपूर जला सकते हैं। अब स्वास्तिक का सिंबल आप बना सकते हैं, और खास करके जो है ये क्या नाम है इनका, नाम भी इनका भूल जाते हैं, गायत्री जी, आप जो है आप अपने घर के एक कोना में स्वास्तिक का जो चिन्ह बनाते हैं, पीला से बनाइए, और एक कोने में जो है गेट पर एक साइड में पीला से बनाइए और एक साइड में जो है लाल से बनाइए। स्वास्तिक का अच्छा काम करेगा आपके लिए, सब आदमी को करना चाहिए, लेकिन जिनके जात के बारे में हमको याद है हम वो बता देते हैं। उसके बाद जो है आपको कुछ प्लांट्स जो है अगर प्रॉब्लम्स होता है तो उसको लगाना होता है, निकालना होता है, ये भी देखना पड़ेगा। अगर खराब प्लांट अगर घर में लगा लिए हैं तो उसको जो है निकालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लगाना पड़ेगा। आप जो है यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, वास्तु दोष निवारक यंत्र। वास्तु दोष निवारक यंत्र जो है दिशा जी आज नहीं आए हैं, उनको जरूर काम आएगा। वास्तु दोष निवारक क्या है, हाँ वास्तु वो कैसा होता है सर यंत्र? वो आगे आएगा? वो जनता मेरे पास है सर। हाँ आगे आएगा, या उनके पास में होगा या विद्या ओझा के पास में होगा। इट में भी प्रियंका जी के भी नहीं, प्रियंका जी नहीं पढ़े। प्रियंका जी आपके पास सिर्फ नॉमोलॉजी हुआ था ना? हाँ तो उनके पास में होगा, ले लीजिएगा, या यहाँ पे आएगा। नहीं इसमें नहीं आएगा, ये मेन कोर्सेज नहीं है, तो वो यंत्र दे देंगे, उसमें यंत्र कोई बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद पिरामिड
निवारक पिरामिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वास्तु दोष के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और डेली सुबह में और शाम में जो है आप घी को जलाइए, या मतलब कि कपूर को जलाना जरूरी होता है, सुबह शाम में अगर जलाते हैं तो अच्छा काम करता है। दीपक भी जला सकते हैं। और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है ना, तो कपूर जला दीजिए, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसके बाद कपूर जलाइए, उसमें एक लौंग डाल दीजिए। ये काम ज्यादातर जो है भाग उगने में काम आता, भाग मतलब कि जब साथ नहीं देता है तो काम आता है। और कोई आदमी जो है नमक डाल के नहाइए, हमने ये एक्सपीरियंस जो है देखा है, नमक डाल के नहाने में भाग अगर साथ में देता है तो वो भी काम करता है। और हमारे पास में वो 100% काम किया। अगर करते हैं और ये काम करता है तो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। 200 रुपया ज्यादा चार्ज ले लीजिए, उसमें क्या, पहले आप ही प्रयोग किए उसका। कोई समुद्र में भी नहा सकता है क्या? नहीं, समुद्र का एक अलग चीज है, समुद्र में भी नहा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत तो थोड़ी है। अब देखिए यहाँ पर जो है एनर्जी और फोर्स है, जो कि वास्तु में बहुत बड़ा योगदान रखता है किसी भी जातक के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा जो है क्रिटिकल होगा समझने में, बेसिक लोगों के लिए, नहीं तो सब आदमी को ये सब आता ही होगा। जो समझ में नहीं आए वो समझ लीजिए कि हमको आता है, समझ गए। या ये जो है ना बहुत ही अच्छा काम करता है। जिस प्रकार, जैसे कि सपोज के सब आदमी जो है फिजिक्स बचपन में पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़े होंगे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जो है आप यहाँ पे खड़े हैं, नहीं तो आप खड़े नहीं रहते। और सुबह में सूर्य की किरणें आपके पास में आती है, शाम में भी सूर्य की किरणें आपके पास में आती है। दोनों का जो है रंग अलग होता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं कि पूरब की तरह दरवाजा दीजिए, या ये जो एलिमेंट हमने बोला था, जो स्काई एंड स्पेस एलिमेंट पहले जमाना में होता था, लेकिन आज के डेट में जो है ये नहीं होता है। वो भी बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में। देखिए नॉर्थ में जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, नॉर्थ में पॉजिटिव एनर्जी और साउथ में निगेटिव। अब देखिए साउथ में निगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है, पश्चिम हर वक्त न्यूट्रल होता है या अच्छा ही होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। पश्चिम जो है वो न्यूट्रल ही रहता है हर वक्त। वो या तो वो मतलब कि खराब वो जल्दी नहीं करेगा, खराब अगर करेगा ना तो साउथ ही खराब करेगा। लेकिन ये सब आदमी के लिए खराब नहीं करता है, और ये स्थान के लिए नहीं होता है, ये पर्टिकुलर पब्लिक के लिए होता है, समझे क्या। ये स्थान के लिए नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। स्थान के लिए साउथ जो है बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन आप जब किसी को बता रहे हैं और कोई आदमी बहुत निगेटिव हो गया है कि हमारा साउथ का घर है, हम जहर खा लेंगे, हम मर जाएंगे, तो आप उसको आश्वासन दे, सबके लिए खराब नहीं होता है साउथ। अगर अच्छे जगह पे अगर दे दिया गया गेट तो वो खराब नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, वो अच्छा ही रिजल्ट आपको लेकर देगा। लेकिन साउथ जो है निगेटिव वाइब्रेशंस आता है, और नॉर्थ से जो है आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस आता है। और आप घर बनाते हैं तो जरूर जो है एक घर जो है आपको उत्तर मुखी बनाना जरूरी होगा, बनाना चाहिए आदमी को। गांव में जो है बनाइए ताकि बुढ़ापा में आप वहां पे रह पाए। अब आता है कि अभी तक हमने 4 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था और 8 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे आता है टोटल 16 डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 4 समझ लिए, 8 समझ लिए तो 16 इजी वे में समझ लेंगे। अब यहाँ से आता है जो कि रानी जी पूछे थे कि हमको ये कहाँ रखना है, फ्रीज कहाँ रखना है, कूलर कहाँ रखना है, डेक कहाँ रखना है, रेडियो कहाँ रखना है, वो सब चीज इसमें दिया हुआ है। ये जो है वास्तु, ये मास्टर कोर्स है। जैसे कि नोमोलॉजी में मास्टर कोर्स आपको मिल रहा है, ये वास्तु में भी वो मास्टर कोर्सेज है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत भी करना पड़ेगा। ये आपको डायरेक्शंस यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा। डायरेक्शंस क्या होता है कि ऊपर ये नॉर्थ है और नीचे जो है ये नीचे साउथ दिया हुआ है, नॉर्थ और साउथ दिया हुआ है। और इधर जो है वेस्ट है और इधर जो है ईस्ट है। अब इसके बीच में जो कोना होता है इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ये बहुत सोपा है। इसके बाद
साउथ ईस्ट यानी कि इसके बीच के कोण को जो बोलते हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं, और इसके बीच के कोण तो साउथ वेस्ट के कोण में जो है ये कोण जो होता है ये साउथ वेस्ट होता है, और वेस्ट और नॉर्थ के कोण में जो होता है ये नॉर्थ वेस्ट होता है। अब बस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो कोण हुआ ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हो गया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में जो कोण हुआ वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट हुआ। उसके बाद साउथ ईस्ट और ईस्ट के कोण में जो बीच में जो कोना हुआ इसको बोलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट, मतलब कि साउथ ईस्ट और साउथ के बीच के कोना को जो बोलते हैं वो साउथ साउथ ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है साउथ और साउथ वेस्ट, तो साउथ साउथ वेस्ट देखिए ये लैटरिंग वूटरिंग के लिए जो है वो अच्छा होता है। पश्चिम और दक्षिण का कोना बोलता है ना, ये सब जो डायरेक्शंस है ना ये बहुत अच्छा काम करता है साउथ साउथ वेस्ट, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे आगे, अभी मत समझिए कि ये डायरेक्शन बहुत अच्छा काम करेगा, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। साउथ साउथ वेस्ट ये कोना हुआ साउथ वेस्ट, यानी कि इसके और इसके बीच के कोण को साउथ साउथ वेस्ट बोले। अब वेस्ट और साउथ वेस्ट को बीच में क्या बोलेंगे, वेस्ट साउथ वेस्ट। इसके बीच के कोण को वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इसके बीच को कोण को क्या बोलेंगे, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब हो गया नॉर्थ वेस्ट, तो अब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच के कोण में बोलेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब ये 16 डायरेक्शंस होगा। इसमें जो है ये लकीर जो आपको दिख रहा है, आपको लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो इसको गिन लीजिए आप। तो ये 16 डायरेक्शंस है यहाँ पे, और 16 डायरेक्शंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि 16 डायरेक्शंस क्या क्या काम करता है। अब देखिए लेटरिंग के लिए अब कोई पूरब की दिशा में बना दिया, ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पूरब की दिशा में अगर कोई लेटरिंग बना दिया तो 12 साल के बाद उसको कहीं ना कहीं मेजर बीमारी होने वाला है। यहाँ पे 25-20 आदमी लाइव, यहाँ पे 18 आदमी, आप लोग ये एक्सपीरियंस करिए। ये लेटरिंग अगर इस साइड में चल गया तो बेसिक बीमारी होगा, मतलब कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम ज्यादा लेटरिंग का यहीं पे देता है, ये बेसिक देता है। बेसिक किस प्रकार का प्रॉब्लम देता है, बेसिक देगा किस चीज का प्रॉब्लम, तो बेसिक ये प्रॉब्लम देगा जैसे कि देह हाथ में दर्द करने लगा, माथा में दर्द करना। अब किसी को पढ़ाई की तरफ से भी माथा में दर्द करता है तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि हम बचपन में थे तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो बोलते माथा में दर्द कर रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक दर्द ऐसा होता है, वास्तु के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, हाफ माथा में दर्द बहुत करेगा और हाफ में दर्द नहीं करेगा, समझे क्या। ये वास्तु का है असर। अगर डेली अगर ये कर रहा है ना तो आप अपने वास्तु को जरूर देखिए, और लेटरिन को खास करके जरूर देखिए। लेटरिन उस जातक का जरूर इधर से उधर होगा, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और ये एक्सपीरियंस करके आप देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो है लेटरिन का ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और सब रेमेडियल है, आप उसका रेमेडीज कर सकते हैं। देन है कि पिलर को तोड़ के पिलर बनाना, और वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो फिर उस सबका सॉल्यूशन नहीं होता है। अब है ये यहाँ पे डायरेक्शंस बनाया गया, ये देखिए ये आपको 25-30 रुपया में मार्केट में मिलेगा। हमने जो 250 में खरीदा था, 250 250 में कुछ आया था, हमको कुछ मतलब यहाँ कंसेशन भी मिला था, कोई दिया था, तो उसमें जो है, लेकिन आपको ये मार्केट में खरीद लीजिएगा, हम किसी को फ्री में नहीं देने वाले, और हमारे पास में है भी नहीं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, ये आपके पास में आएगा, और आने के बाद ये जो है ना कागज में बना रहता है, या ये आता है इसका क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट आता है। वो जो नक्शा आपको देगा ना, जो इंजीनियर नक्शा बना के देगा, नक्शा का जो सेंटर होता है उसको यहाँ पे ये सेंटर डाल दीजिए, और ये सेंटर अगर डाले तो उसका टोटल चीज आपको दिख जाएगा। वो किधर इसका लेटरिंग है, किधर इसका जो है बाथरूम है, किधर इसका किचन है, किधर इसका बेडरूम है, किधर इसका मास्टर बेडरूम है, ये टोटल चीज यहाँ पे देखिए। ये 16 डायरेक्शंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 16 डायरेक्शंस लिखा हुआ है, और ये 16 डायरेक्शंस को आप सिर्फ आपको देखना है, और वहां पे आपको बैठा हुआ मिलेगा। आगे अगर होगा तो हम आपको दिखाएंगे, जहाँ उस पे डालेंगे वो टोटल चीज आपको वहां पे
दिख जाएगा कि इसमें कौन कौन से किस डायरेक्शंस में कौन कौन सी जो है बना हुआ है। अब वहां से उस जातक का प्रिडिक्शन करना आप शुरू कीजिए। नहीं तो चेक जब करने जाते हैं तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा। अब आपको 16 डायरेक्शंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पहले तो हमने ये डायरेक्शंस के बारे में बताया, उसके बाद जो है इस डायरेक्शंस के ये 16 डायरेक्शंस में यहाँ पे समझ गए क्या? ये सब जो अंदर में लिखा हुआ है ना, जो गंधर्व, भृगुराज, मृग, प्रीत, सुग्रीव, ये सब जो है 62वां 62 क्लासेस में या 52 क्लासेस में ये सब है, इस सब के बारे में। तो ये सब जो है आपको याद नहीं करना है, उतना माथापच्ची नहीं करना है। कोई आदमी 5,000 रुपया देगा तो उसमें मेहनत मत कीजिए, समझे क्या? ये याद कभी कोई किसी को नहीं रहता है, हमको भी याद नहीं रहता है। याद मेनली रखना क्या है, बस यही याद रखना है 16 डायरेक्शन। और डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम्स है तो इसको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो रही है, और कोई आदमी प्रॉब्लम्स बता रहा है तो उसके डायरेक्शंस को पकड़ना कि इस कोने में प्रॉब्लम्स है, यानी कि इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो इस प्रकार की, बस यही चीज आपको याद रखना है। ये सब जब क्लाइंट के घर पे जाएंगे तो वहां पे आपको निकाल के जो है, या ये आपका इंजीनियर भी लेके आ जाएगा, ये इंजीनियर जो होता है वो भी आपको लेके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से भी पता कर सकते, या आपका नोटबुक होगा उसमें भी लिख लीजिएगा। और इसके बारे में जो है टोटल क्लासेज है, और आपको उतना मेहनत इसमें नहीं करना। जैसे कि नोमोलॉजी में सब्स्टिट्यूट याद करने के लिए बोल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ाएंगे तो उसमें ग्रह के मालिक याद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मेहनत करने के लिए नहीं बोलेंगे, ये आप सिर्फ ध्यान में रखिए। यहाँ तक कि नहीं आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक है कि नहीं को कोई सवाल? सर जैसे साउथ वेस्ट में मेन डोर खराब होता है, तो जो अभी वेस्ट 4 और वेस्ट 5 का जो उसका हिस्सा है, मतलब वेस्ट के 2 हिस्से है ना, 4 और 5 में, तो अगर हाँ, वेस्ट 4 में आता है मेन डोर तो उसमें प्रॉब्लम होएगा? नहीं नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा मैम। प्रॉब्लम मेन डोर से वेस्ट यहाँ पे अगर है तो उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, लेकिन वेस्ट प्रॉब्लम साउथ वेस्ट में है सर, वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर है तो। वेस्ट साउथ, वेस्ट वेस्ट, साउथ वेस्ट में गेट है। मेन गेट्स वेस्ट साउथ वेस्ट उधर की तरफ सर। नहीं साउथ साउथ वेस्ट नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट सर। ये है क्या? हाँ हाँ, उधर अगर है तो। नहीं इधर है तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत ये देगा थोड़ा लेट टाइम के बाद देगा, शुरुआती में दिक्कत नहीं देगा। ठीक है सर। आपके रानी जी जितने भी क्वेश्चंस है ना, जितने, क्योंकि ये जो पीपीटी आपको दिख रहा है ना, ये पीपीटी वो एक पेजेस के हाँ। नहीं है, वो पीपीटी 3400 पेजेस का है। नोमोलॉजी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो अभी जी। तक में आप मात्र जो पढ़े होंगे, अभी जो पीपीटी सब आदमी को गया होगा वो 3000 के लगभग पीपीटी चला गया होगा। और टीटीसी 2000 पेजेस की पीपीटी है, टीटीसी अकेला। ओके। तो और ये ऐसा नहीं कि हम आपको ये पूरा एक्सपीरियंस आपके पास जो क्वेश्चंस आता है ना, ये हम जैसे ये ग्रुप में पढ़ाया जाता है वो पीपीटी। और बहुत जगह से जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सब को हिसाब से जो है वो डिजाइन किया गया है, समझे क्या? आपको जो भी क्वेश्चंस है ना, वो सब आपको धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप टेंशन, आप जो स्त्री तत्व पुरुष तत्व के बारे में बात किए, या अभी जो डायरेक्शंस की बात में कर रहे हैं, वो टोटल चीज आ गया। आप इतना इसलिए पूछ रहे हैं कि आपने पहले से पढ़ रखा है, नहीं समझ सर, रहे हैं? मेरा मेरा ही गेट वो वेस्ट साउथ वेस्ट में है, तो उसके वजह से थोड़ा पूछा उसका ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा दिक्कत नहीं देता है। दिक्कत वो गेट अच्छा नहीं होता है, लेकिन वो दिक्कत नहीं देता है, चार्ट वाइज वो देखना पड़ता है। अभी हम देख लेंगे जो अभी डायरेक्शंस है ना, वो डायरेक्शंस पे हम अभी देख लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो आपका डायरेक्शंस है आप जैसे देख कि लीजिए कि आप उस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप में होता है या नहीं होता है। हाँ सर, आप बोल रहे थे ना कि मंदिर के सामने घर नहीं होना चाहिए, तो सामने नहीं होना चाहिए, अगल बगल नहीं होना चाहिए? हो गया। हम क्या बोले, हरी जी बताइए तो। बगल में नहीं होना चाहिए, आप ये बोलिए। हाँ, सर तो लॉजिक हम बस ये का बोल ये रहे हैं है, मेरा घर शैडो नहीं बिल्कुल पड़ना सामने है चाहिए मंदिर बस, के। कहीं पर भी हो शैडो नहीं पड़ना। से कहीं पे वो शैडो नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा ठीक। और मंदिर के सामने में घर के सामने मंदिर है तो अच्छा है। सुबह उठिए, पूजा कीजिए, और कोई दूसरा प्रसाद चढ़ा रहा है उठा के ले आइए घर और खा के सो जाइए। अभी ये चलिए, बेनिफिट है। हम सबसे पहले चलेंगे नॉर्थ डायरेक्शंस की ओर। सबसे अच्छा डायरेक्शंस नॉर्थ डायरेक्शंस, ये अगर अच्छा हो
तो आदमी जो है सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकता है, फ्रेंचाइजी ले सकता है, मैकडोनल्ड्स का लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, प्रॉब्लम्स, और ये गेट पर भी निर्धारित होता है, और ये नॉर्थ डायरेक्शंस पे भी होता है, गेट पे भी है, और ये नॉर्थ, अब नॉर्थ में नाला है तो प्रॉब्लम गेट होगा, नॉर्थ में स्वच्छ हवा आ रहा है, खिड़की है, दरवाजा है, नॉर्थ में डेली आप परफ्यूम डालते हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटी होगा, ग्रोथ होगा आपका, ये पैसे के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये बुद्ध का जो है होता है। और कहीं भी कोई आदमी को लगता होगा कि ये थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ हमको समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है ये प्लानिट जो है बुद्ध है, और बुद्ध इसको प्रतिनिधित्व करते हैं, ये आपके वेल्थ और करियर को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ये डायरेक्शंस किसी भी जातक के लिए, आपके लिए नहीं, किसी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा डायरेक्शंस होता है। इसके मालिक जो होते हैं वे खुद होते हैं भगवान कुबेर, ठीक है। ये प्रॉस्पेरिटी भी दे सकते हैं, कुबेर भगवान की पूजा करनी चाहिए आदमी को। और कुबेर भगवान की अगर फोटो, अगर मत है कि कुछ उसका फोटो नहीं रखते हैं तो इसके यंत्र आते हैं, आप यंत्र की पूजा कर सकते हैं, यंत्र बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन कुबेर भगवान की फोटो आदमी रखने के लिए मना करता है, बट हम रखे हुए हैं। और वेल्थ एंड कैरियर इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है नॉर्थ की डायरेक्शन। अगर ये प्रॉब्लम्स नॉर्थ में हुआ तो इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा, मनी में प्रॉब्लम मिलेगा, ग्रोथ, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजी में लेने में प्रॉब्लम, सेल्स, ये सब में प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगा। देन आता है हमारा वास्तु जो है आपका चेस्ट, वास्तु पुरुष का जो चेस्ट होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है। ऊपर जो हमने वास्तु पुरुष जो दिखाया था वो उसका जो चेस्ट है वो नॉर्थ को दर्शाता है। अगर नॉर्थ में आप अपना फ्रिज जाके रख दिए तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा कि बहुत ज्यादा लॉस होने लगेगा, मतलब भारी भरकम सब सामान रख दिए तो प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे अगर बेडरूम है, बाथरूम है, यहाँ पे नॉर्थ में टॉयलेट है तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और ये लॉस देगा, और कभी कभार झंझट भी देता है ये। और ये झंझट जो है उत्तर और पूरब के कोना में वाला भी झंझट देता है, उत्तर और पूरब में बाथरूम, लैट्रिन, ये सब जो होता है वो भी झंझट देता है। शुरुआती पीरियड में झंझट से ही शुरू करता है वो। यहाँ पे जो है ये आदमी को जो है यहाँ पे स्टोर रूम आदमी को नहीं रखना चाहिए। और यहाँ पर जो है जितना हवा का बहाव अच्छा है, पश्चिम से आता है और दक्षिण में निकल जाता है, दक्षिण से निकलता ये उत्तर से आता है और दक्षिण में निकल जाता है, और दक्षिण से आता है, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये सब का आज तक हम अच्छा अगर वास्तु देखे है ना, आज तक जैसे को हम फील किए हैं तो हम बचपन में स्कूल में किए हैं कि इधर से हवा आता था एक क्लासेस से और दूसरी क्लासेस से निकल जाता था। घर में ये चीज हम अगर कोई गांव में अगर होंगे तो उनके घर में होता होगा, बट हमने इसको कभी फील नहीं किया। लेकिन स्कूल में हमने देखा है चारों खिड़की से हवा आता जाता था। स्कूल का वास्तु बहुत अच्छा था, हो सकता है इसमें भी। लेकिन ये चीज जो है बहुत अच्छा काम करता है किसी भी अगर नॉर्थ डायरेक्शन में ढलान भी जाए ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये इनकम पे आपको असर डालेगा तुरंत, ये इनकम पर जो है ये असर डालेगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ फेस का अगर इंट्रेंस है आपका तो अति उत्तम है, ये यूनिवर्सल होता है और सबके लिए। साउथ के लिए तो देखना पड़ता है भाई इसमें शनि प्रधान आदमी है कि नहीं है। नॉर्थ के लिए यूनिवर्सल है और ईस्ट जो है यूनिवर्सल है, किसी के लिए भी। पागल आदमी के लिए भी ईस्ट अच्छा रहेगा, अच्छा आदमी के लिए भी ईस्ट ये वेस्ट जो है वो अच्छा रहेगा। लेकिन बिजनेस अगर करते हैं तो ईस्ट के डायरेक्शन पे रखिए, और अगर आप जॉब करते हैं तो आप वेस्ट के डायरेक्शन पे रखिए, कोई अच्छा काम नहीं करता, अच्छा काम करता है। और नहीं अगर आपके पास में जगह है, जैसे कि अजीत छाबड़ा जी के पास में जगह है, तो पूरब की तरफ मेन गेट रखिए या उत्तर की तरफ मेन गेट रखिए, और सेकेंड गेट जो है वो आप रखिए पूरब की तरफ। अगर मेन गेट है तो उत्तर की तरफ रखिए, और उत्तर की तरफ अगर मेन गेट है तो पूरब की तरफ रखिए। लेकिन मेन गेट हर वक्त बड़ा होना चाहिए। जो सेकेंड गेट है आपका, वो 2 दरवाजा तो घर में रहना ही चाहिए।
ये बहुत अच्छा काम करता है ये डायरेक्शंस। और ये ध्यान रखिएगा कि गली यहाँ पे आकर खत्म ना हो। अगर गली जिस घर पे जो है घर जिस गली में आपका है और वो गली वहां पे जाके खत्म हो जाता है तो वो भी वास्तु के लिए सही जो है जगह नहीं होता है। उस जगह घर बनाना वो भी दिक्कत देता है। वहां पे जाके गली अगर खत्म हो जाता है तो दिक्कत देता है। हर वक्त रास्ता जो है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए और चलाव रास्ता होना चाहिए, मतलब कि आते जाते रहना चाहिए, वहां पे वो खत्म नहीं होना चाहिए। लोअर डायरेक्शंस में अगर किसी भी जातक को प्रॉब्लम्स अगर होगा तो इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा। अगर ग्रोथ ये सब में चाहते हैं तो लोअर डायरेक्शंस को आपको इस प्रकार का बनाना पड़ेगा। नॉर्थ में अगर किसी आदमी को प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्शंस याद रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्शंस और कोण जो आपको बताए थे, अग्नेय कोण कौन सा होता है और वायव्य कोण कौन सा होता है, ये सब जो है कोण याद रखिए। और दूसरा जो है इसके डायरेक्शंस को याद रखिए। 16 डायरेक्शंस, इसमें 16 डायरेक्शंस किस चीज का है, और क्योंकि आदमी प्रॉब्लम बताएगा और उसके आप सॉल्यूशंस उस डायरेक्शन से आप बताएंगे, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। टाइम जो भी लगे हम टाइम देने के लिए आपको रेडी हैं, लेकिन कभी भी कोई आदमी आपको गाली नहीं दे। और दूसरा है कि कुछ भी कहीं से कोई भी आदमी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। कोई आदमी है जिनको नॉर्थ से किसी आदमी को प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो पूछ लीजिए, तो हम साउथ पे चलते हैं। सर अगर नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी हो तो क्या प्रॉब्लम्स आता है? स्पेशली जिसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो तो नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ी होता है तो ग्रोथ बहुत ज्यादा। नॉर्थ ईस्ट में जिसका सीढ़ी रहता है ना मैम, उस घर में हमने देखा है कि लड़का का संख्या ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जब लड़के की शादी होती है ना, तो उसके बाद ग्रोथ कम हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है। नहीं, जैसे अब लड़के वड़के सब बड़े, मतलब एक क्लाइंट है तो उनके मतलब क्लाइंट हाँ मतलब हाँ, ऐसे बड़े तो हो गए तो उसका ग्रोथ पहले से कम हो गया होगा। अच्छा, मतलब बस ग्रोथ कम हो जाता है ना। ग्रोथ कम होता है। अभी हम बात करते हैं वेस्ट के बारे में। वेस्ट क्या है? क्वेश्चन था हाँ सर। अब ये जो 4 डायरेक्शंस होता है ना वास्तु का, तो हाँ वास्तु पुरुष का जो एक साइड में हेड रहता है, दूसरा साइड में आपका वो लेग्स पैर रहता है। तो हाँ अगर दोनों साइड घर का 4 कोनों का दोनों कोना काटा हुआ है घर का, तो काटा हुआ होने से लाइक वो हेड का जहाँ पे पोजीशन है वो काटा हुआ है, और लेग हाँ, का जहाँ पे पोजीशन है वो भी काटा हुआ है, तो लाइक दिक्कत आएगा ना घर में। बहुत दिक्कत आता है वो। हाँ, वो एक्चुअली एक कंसल्टेंसी था, इसके लिए पूछा है। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा वो है। बहुत दिक्कत होता है। कभी भी हेड और पैर दोनों, हेड कट जाए ना तो दिक्कत नहीं होता है, खाली पैर कट जाए ना तो दिक्कत नहीं होता है। वो आपको मिलेगा यहाँ पे 52वां नहीं 45वां या 43वां क्लास में है। तो वो हेड कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पैर कट जाए पूरा बीच का ही पार्ट नहीं रहे तब कभी कोई दिक्कत है, लेकिन अगर दोनों कट गया तो दो, बड़ा दिक्कत देता है वो। दोनों कट गया, उससे कटने के बाद लाइक घर में बीमारियां शुरू होने लगा, और लाइक दिमागी दिमागी बीमारियां, तो हाँ जो भी हो, वही दिक्कत था। हाँ हाँ। जो भी बीमारी हो, सॉरी। जो भी हो प्रॉब्लम ज्यादा देता है। आप लाइक उस अभी क्लाइंट से बात कीजिएगा ना, वो जैसे वो आपको वास्तु अगर देख रहे हैं ना, और ऐसा अगर वास्तु दिख रहा है ना, आंख बंद करके कोई भी प्रॉब्लम जो 8 को 9 को प्रॉब्लम बताए थे न्यूमरोलॉजी में, एक दिशन से बताइए, वो सब लागू होगा उस पे, आंख अभी बंद उन करके। अभी उन मीन्स जो कोना काटा हुआ है उसको ज्वाइन करने दो घर के साथ, पूरा कैसे स्क्वायर जोन कर। करेगा? लाइक काटा हुआ है ना घर का कोना, 2 कोना काटा हुआ है, उसको ज्वाइन करने दो, स्क्वायर करके करने दो जो काटा जमीन हुआ। होगा उसका बाप का तब न करेगा वो। नहीं नहीं, जमीन है उनके पास, जमीन है, जमीन है तब कर सकता है। क्योंकि जमीन है उनके क्योंकि पास। ये कंडीशंस आपको मिलेगा कि उसका जमीन ही वहां पे नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? उनका जमीन है, जस्ट उसका कोना घर का थोड़ा रिपेयरिंग किया था, तो उसको कोना को काट दिया, मीन्स ये एक्सटेंशन। ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, ये माया मिश्रा में भी हो। माया मिश्रा है क्या? नहीं है माया मिश्रा में भी ये प्रॉब्लम होगा।
लाइक उसका वो प्रॉब्लम हो गया तो हेड का और पैर का दोनों का प्रॉब्लम हुआ। पैसा लेके काम कर दीजिए उसका, पैसा लेके काम कर दीजिए उसका। पैसा लेके करना पड़ेगा ना। हाँ, और कुछ पैसा हमको भी भेजिए। अभी देखिए हम बात करते हैं नॉर्थ पर है, उसके बाद करते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शंस होता है ये वाटर का डायरेक्शंस होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस, इसका फोटो रख लीजिए आप लोग। ये जो है ये लीजिए नॉर्थ 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 वेस्ट, ये इसके बाद हम ये पढ़ा रहे हैं और यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे आते 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 यहाँ पे खत्म कर देंगे, ठीक है। और ये खत्म हो गया, उसके बाद रेमेडीज हो जाएगा, उसके बाद जो है वास्तु खत्म हो गया। और ये चीज ध्यान में रखना है आपको, और इतना आपको याद रखना है, इतना ही अपने को टीटीसी में मतलब कि समझना है। और इसके आगे जो है पढ़ना है तो आपको और पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो टीटीसी में इतना ही आपको जरूरत पड़ेगा किसी का वास्तु, क्योंकि वास्तु हमको देखना है नोमोलॉजी के हिसाब से। नोमोलॉजी में चार्ट बता रहा है कि बहुत अच्छा है भाई, ये कलेक्टर बन जाएगा, और वास्तु में प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है कि वो पूरा उत्तर और पूरब में उसका लैटरिंग है। अगर वो 12 साल से हुआ तो कलेक्टर तैयारी करते वक्त में वो कैंसर हो जाएगा उसको। कैंसर बहुत वर्ष में आता है, कैंसर जो आप लोग जो बताते हैं ना कैंसर, कैंसर नहीं होता है, वैसी बीमारी होती है ना जिसको डॉक्टर भी पता नहीं कर पाता है कि इसके पास में बीमारी क्या है, ठीक है। और पैसा लगते जाता है, पैसा लगते जाता है, ये हमने बहुत ज्यादा देखा है उत्तर और पूर्व की अति में। और वर्ष कोई कर्मिक अगर कुछ खराब हो तो वो सब होता है, भगवान की माया है वो सब, तो एक अलग बात है। या कोई दारू पी सिगरेट पीता होगा तो वो सब ऐसे भी हो सकता है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो कंडीशंस बहुत खराब होता है। तो चैट में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, वास्तु में अगर प्रॉब्लम्स है तो इसलिए हम ये चीज बता रहे हैं कि आप उसको रेमेडीज दे सके, उसके प्रॉब्लम को वास्तु को देख के नोमोलॉजिकल लोसोगीट के चार्ट को उसको समझ सके, उसी को नोमोलॉजिकल चार्ट को समझ के आप उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट को समझ सके। हम इसलिए जो है हम ये तीन चीज को मिक्स कर रहे हैं, नहीं तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको वास्तु के लिए इतना टाइम 5 घंटा 6 घंटा बर्बाद करें। बस आप उसको जब भी किसी क्लाइंट को आप देखते हैं तो ये टोटल चीज जो है आपको समझ में आना चाहिए, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट दीजिएगा। हेलो, यस सर, there are a lot of correction lined up, that's why this type of problem is getting, but I will do certainly day after tomorrow, certainly। सर माइक म्यूट है, आवाज नहीं माइक है। म्यूट है सर। ओके हाँ, तो यहाँ पे ये दोनों को तीनों को कंबाइंड आपको करना पड़ेगा, और जब तक आप कंबाइंड नहीं करेंगे तब तक आपको इसके बारे में समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां पे दूसरा है। प्रॉब्लम्स क्या चीज है? प्रॉब्लम है उसके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, जैसे उसके लग्नेश अस्त है। अब सपोज कीजिए किसी का लग्नेश अस्त है, 357 उसके चार्ट में नहीं है, ड्राइवर और कंडक्टर एंटी है, कितने भी योग उसके बड़े अच्छा बन रहा है, कभी उसका ग्रोथ होगा क्या? जब तक आप उसके लग्नेश पे काम नहीं करेंगे तब कभी भी ग्रोथ नहीं होगा उसका। लेकिन इसलिए हम आपको वहां पे बेसिक होगा, उसके पास में अगर डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है और प्लेस है, और किसी भी जातक का अगर आप देखते हैं ना, तो स्टोन में इतना पावर है ना कि वो 5 से 7 दिन में वो एक्टिव कर देता है एक स्टोन में, पॉजिटिव। अगर सही आदमी के हाथ में और सही जगह तरह से अगर आप किसी को पहना दिए ना, 5 दिन में वो एक्टिव कर देता है। जैसे कि अभी वो कल हम आपको मानिक के बारे में बता रहे थे, इस बैच में नहीं, हाँ इसी बैच में कल मानिक के बारे में बताए थे ना, जो मानिक हाँ जी मतलब कि 3, हाँ जी सर। तो 3 उस मानिक में क्या होता है कि वो 3 महीना आदमी मरने वाला अगर होगा ना, 3 महीना पहले वो सफेद होने लगेगा, 3 महीना पहले वो आदमी में दिख जाएगा। तो आदमी को किसी को स्टोन पहनाएंगे तो उसके लिए आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आना चाहिए, इसलिए हमने नोमोलॉजी में ये सब देखे हैं कि और कोई आदमी आपको भले ही आपको कुछ नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी में, कुछ नहीं आता है वास्तु में, लेकिन आप टाइट रहेंगे क्योंकि बेसिक आता है आपके पास में, आप किसी को उसके बारे में बता सकते। आदमी सोचेगा आपको एस्ट्रोलॉजी भी आता है, आपको वास्तु भी आता है, तो इसलिए हमने इसमें इसको ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ हमने पढ़ लिया, और ये डायरेक्शन से अगर हम बात किए तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये वाटर ये भी बहुत अच्छा डायरेक्शन होता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। और खास करके जो है इसका कलर जो होता है ये ब्लू होता है, जैसे पानी का कलर जो है ब्लू होता है, कोई आदमी सफेद मत बोल दीजिएगा,
जिनके यहाँ होता होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें जो है ये चीज देखेंगे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, डॉक्टर, हीलिंग, रिकवरी, आपके शरीर का इम्यूनिटी, ये सब जो है यहाँ से देखा जाता है। और यहाँ पे अगर किसी भी जातक का अगर वही लैट्रिन हुआ, टॉयलेट हुआ, तो क्या करता है, जो हमने अभी बताया कि डॉक्टर को ही पता नहीं करा। कैंसर अगर हुआ तो पता चला ना कि कैंसर हो गया, तो ह्यूमिनिटी अगर आपके शरीर का वीक हो जाएगा ना तो कोरोना हो जाएगा। कोरोना में बोलता था ना कोई, जो ह्यूमिनिटी इसका जो वीक है उसको कोरोना होता था। आज तक हमको ह्यूमिनिटी के बारे में मतलब क्या होता है पता नहीं। हाँ, लेकिन ह्यूमिनिटी हमारे हिसाब से जो है हम जो समझते हैं, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होता है वो कमजोर अगर हो गई तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आदमी में डॉक्टर को पता नहीं चलता है कि किस प्रकार के इसको रोग हुआ है, और ये बहुत ज्यादा भयानक होता है, ये बहुत लंबा चलता है। तो ये लेके जो है ये पैसा भी खर्चा करवाएगा। और आपके जो घर में आदमी है, आपके जो घर का आदमी है उसके दिमागी पैसा खर्चा हो रहा है, दिमागी ये हलचल होगा, तो ये सब जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है अगर इस दिशा में कोई प्रॉब्लम है तो। ये आदमी के हेल्थ का डायरेक्शन होता है। अगर खराब है तो आपको डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ेगा, अगर अच्छा है तो अच्छी स्थिति में ये काम करेगा। देन आता है यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के बाद जो है, सॉरी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बाद जो है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट आता है तो आप नॉर्थ ईस्ट को याद करिए। नॉर्थ ईस्ट जो है इसको जो है इस ईशान कौन बोलते हैं, आई होगा भाई साहब, इसको हम ईशान में आई होगा ना कि ई होगा, आई भी लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं, आई होगा सर। ओके। ईशान कोण देखिए ये भी बहुत अच्छा कोण होता है नॉर्थ ईस्ट। ये आदमी के पीस का होता है, मतलब कि आप शांत रहेगा आदमी। आदमी में जो है मिशन होता है कि हमको जो है पूरा नॉमोलॉजी सीखना है, पूरा एस्ट्रोलॉजी सीखना है, पूरा वास्तु सीखना है, या पूरा जो है हमको ये काम करना है। और कोई भी काम अगर अधूरा करते हैं, कोई आदमी अगर आप रोटी बना रहे हैं और 5 रोटी बना के आटा अगर रख देते हैं, समझिए केतु खराब हो रहा है आपका। काम कभी भी अधूरा कोई नहीं छोड़ना चाहिए। आधा बर्तन साफ कर लिया, आधा बाद में साफ करेंगे, ये काम जो है अधूरापन का जो है बोध करता है। तो ये चीज समझिएगा, आपके माइंड को बताता है ये कौन, आपके माइंड बहुत अच्छा होगा। ये आदमी में इलनेस देता है, ज्यादा नहीं देता, मतलब कि ये देगा तो मेजर ही देगा, छोटा मोटा इलनेस आपको नहीं देगा, ये ध्यान रखिएगा। मेंटल स्टेबिलिटी भी ये देता है, बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। इसके जो मालिक होते हैं वो मालिक भी जो है वो लक्ष्मी कुबेर जी ही होते हैं, और भगवान शिव भी इसके मालिक होते हैं। इसको मतलब कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस बताया गया है। अगर किसी भी जातक में प्रॉब्लम्स अगर किसी प्रकार का होगा तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस में ये चीज देखेंगे। अगर कोई आदमी बहुत बड़ा सपना देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, और डॉक्टर वो बन नहीं रहा है, वो सपना ही देख लिया और बन नहीं रहा है, तो देखेंगे कि उसके नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम्स आपको दिखेगा। मतलब कि मिशन विजन के हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसके उस डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। देन आता है ईस्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला गया, सही तो है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए ये जो है ना ये आपके खुशी का रहता है, ये आपका जो हैप्पीनेस होता है ये खुशी का होता है, ये आपके जो है इंटरटेनमेंट का होता है। ये अगर दिशा खराब है, बच्चा है आपके घर में लेकिन कूदेगा नहीं, हंसेगा नहीं, खेलेगा नहीं, ये सब जो इंटरटेनमेंट का घर होगा, और कुछ ऐसे सामान जब से ला के देगी एक जगह पड़ा हुआ है कुछ कर नहीं रहा है, और आपके साथ भी हैप्पीनेस जो होता है, ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अभी ये खराब कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे खराब कैसे होता है। लेकिन और ये आदमी को जो है, आदमी में ये देखते होंगे कि 12 साल के बाद, जो हमने आपको बताया था कि 12 साल के बाद हर आदमी के लाइफ में चेंजिंग होता है, इसमें सुपर सक्सेस मिलेगा 12-12 साल में अगर ये सब डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबको अच्छा रखना चाहिए, खास करके ऐसा मतलब नहीं कि सब डायरेक्शन को खराब करके रखिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को जो है तो जिंदगी रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। अब आता है हमारा
ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन जो होता है ये वायु तत्व का होता है, ये सब आदमी को पता है। और ये हर वक्त ओपन होना चाहिए, ये हर वक्त यहाँ से लाइट आना चाहिए, ये हर वक्त क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे आपको वेंटिलेटर होना चाहिए अगर आपका गेट नहीं है तो। इस डायरेक्शन से लाइट अगर आता है तो बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। ये आदमी में जो है पूरे इंटायर यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो लाकर आपको अपने लाइफ में देता है। देन आता है कि इसमें इस डायरेक्शन में आदमी का जो है, पहले तो भगवान उगेंगे तब तो आदमी उठेगा, लेकिन कुछ आदमी उठ जाता है भगवान उगने से पहले। तो भगवान जो उगते हैं तो यहाँ पे पहली किरण जो है आपको अपने घर में पड़ेगा अगर ईस्ट अगर आपका अच्छा रहेगा तो। इससे आपके घर में प्रॉस्पेरिटी आएगा, हैप्पीनेस आएगा और लाइफ में जो अधूरापन है वो फुलफिल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्शंस भी ये देखा गया है कि ये डायरेक्शंस जो है ये ग्रोथ बहुत अच्छा करता है किसी भी जाति में। ये ग्रोथ का भी डायरेक्शंस होता है, ग्रोथ का ईस्ट सॉरी नॉर्थ और ईस्ट ये बहुत अच्छा काम करता है ग्रोथ के लिए। यहाँ पे भगवान जो मालिक होते हैं इसके, वो शन भगवान जो है इसके मालिक होते हैं। ईस्ट डायरेक्शंस में एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो वर्ड्स बताता है, जो प्रैक्टिकल हमने बताया है और आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, कभी भी ईस्ट डायरेक्शंस में आगे अगर देखता है तो केला आपके अपने प्लॉट में जो है वो केला जो है वो फरना। अभी हाँ किन्हीं की हम वास्तु हम देखने के लिए गए थे, रंजीत कुमार मिश्रा जी का, इनके ईस्ट के जो डायरेक्शंस है तो वो केला है वहां पे आगे में, लेकिन वो इनके प्लॉट में नहीं है। सही सही है ना? वो दूसरा प्लॉट में है सर। हाँ दूसरा प्लॉट, तो उसका वास्तु नहीं लगता है, लेकिन जब आप वहां पे जाके रहेंगे ना तो केला अपने आप सूख जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। तो ये चीज बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक में कि घर के पूरब की दिशा में अगर केला है और फरता है 4 5 6 अगर पेड़ है तो वो थोड़ा सा दिक्कत देता है, ठीक है। और जब उसके आगे में इसका देखिए, अगर आप अच्छा मतलब कि घर बनाए हैं या आप में पावर है तो जिसका भी अगर दूसरे प्लॉट में भी अगर पेड़ होगा ना केला का तो वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से अगर घर बनाया यानी कि वास्तु की पूजा करके सब कुछ करके अगर बनाएगा तो वो केला खत्म हो जाता है। देखिए यूनिवर्स जो चीज आप खोजते हैं ना, यूनिवर्स आपको मिलाने का कोशिश करता है, अपना भर कोशिश करता है। आदमी अगर पापी ही निकल गया तो बात अलग है, बट अपना भर आदमी जो खोजता है, अगर आप थोड़ा भी एक्टिव है तो आपको देने का वो कोशिश करता है। अब हम डेली जो है मेडिटेशन करते हैं या वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्शन बोलता है, क्या बोलते हैं उसको, किसी को पता है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, काम नहीं करता है तो हम बोल रहे हैं कि काम नहीं करता है, लेकिन वो काम करता है किसके लिए? जो एक्शन ओरिएंटेड है। अब हम अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कल से चालू कर दे कि हम पीएम बन जाएं, कभी बनेंगे? भगवान भी तो पिया देंगे, क्योंकि वो कर्म ही हम नहीं कर रहे। वो कौन करेगा? वो करेगा तो अमित शाह कर सकता है, वो करेगा तो क्योंकि वो लोग कर्म कर रहा है। योगी जी कर सकते हैं क्योंकि वो लोग कर्म कर रहे हैं, तो वो बन सकते हैं। अब हम जो है हल चलाने का काम करते हैं, हिंदी सही से हमको आता नहीं है और हम पीएम बनने का ख्वाब देखेंगे, वो अट्रैक्शन कभी काम नहीं करेगा। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि काम अगर कर रहे हैं, और अगर आपका ख्वाहिश है कोई चीज को पाना तो आज न कल वो चीज को लाकर देगा। अगर आपके पास में ख्वाहिश है पीएम बनना, उस रिलेटेड अगर आप काम शुरू कर दिए हैं, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काम करते हैं तो वो अभी नहीं मिलेगा, बट एक समय के बाद आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो एक्शन भी देखना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे ईस्ट में जब भी किसी भी जातक का हो तो यहाँ पे केला अगर आगे में होता है तो वो थोड़ा दिक्कत देता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं देता है। गेट किन्हीं का अगर होगा तो ये चीज देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है बाथरूम अगर है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आदमी में। यहाँ पे डोर जो है इस फेस का जो डोर है आप में समृद्धि लाता है। कोई आदमी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लीजिए, म्यूट करवा दीजिए सर। अब यहाँ पे आप पूजा, अब ये कौन? ईश्वरी जी तो हमारा भी गुरु हो गए हैं, पीपीटी को ही बदल दीजिएगा क्या ईश्वरी जी? मेरा यहाँ गड़बड़ हो गया इसीलिए, सॉरी सर।
अभी जो है यहाँ पे ये डायरेक्शंस में जो है पूजा रूम बना सकते हैं। आपके घर का जो बच्चा होगा वो बच्चा को पढ़ने के लिए जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, ये रूम बना सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर जो है अगर प्रॉब्लम हुआ तो ज्यादातर जो है आप देखेंगे तो इस केस में जो है थोड़ा हार्ट रिलेटेड इश्यूज आदमी में आता है, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं आता है। उतना टेंशन मत लीजिए, ये ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता। यहाँ पे अगर टॉयलेट हुआ तो बच्चे में प्रॉब्लम होगा। अगर टॉयलेट अगर का वही हुआ, टॉयलेट का अगर ईस्ट डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट हुआ, टॉयलेट का टंकी हुआ, तो ये बच्चे उच्चे में प्रॉब्लम्स होगा। अब किचन भी अगर यहाँ पे इस डायरेक्शंस में ये पूरब का हुआ, उत्तर का हुआ, ये सब जो डायरेक्शंस में किचन उचन भी नहीं रखना चाहिए आदमी को, ये भी ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे जो है कभी तो कोना छोड़ दीजिए, और वास्तु को 2-3 चीज को अगर नॉर्मली अगर आप छोड़ देते हैं ना, 2-3 चीज को मात्र अगर ध्यान में रखते हैं तो वास्तु ऐसे भी 30-40% सही हो जाएगा। अब फ्रीज उरीज किधर भी रख सकते हैं, फ्रीज उरीज में वास्तु का दोष उतना नहीं पकड़ता है। हमारे पास में जगह ही नहीं है तो हम तो वो एसी का जो गेट है वो पूरब के आगे में हम लगवाए हैं। वो हमारा जो पूरब का जो गेट है ना उसके ऊपर में हम लगवाए हैं, जगह ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। लेकिन अपने को चाहिए तो क्या कर सकते हैं, वहां पे लगाए हैं फिर तो हमारा बात अलग है। लेकिन आप क्योंकि हम फिर गुरुजी को बताए ऐसा ऐसा बात हुआ है तो वो सॉल्यूशंस दिए। आपके पास भी सॉल्यूशंस अगर करने आता है या पढ़ लिए करने आता है तो आप सॉल्यूशंस उसका कर सकते हैं। अब हमारे पास में ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम डेली नमक को चेंज करेंगे, तो हम ऐसा मंत्र का जाप करेंगे कि वो एक बार करें, वो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए जो है एक्शन ओरिएंटेड काम ही काम करता है, उपाय ही काम करता है। यहाँ पे ईस्ट में अगर है तो अच्छी है, तो ये भी मार्केटिंग जैसे कि वहां पे आपको बताए थे नॉर्थ वाले में मार्केटिंग का जॉब कर सकता है। गवर्नमेंट की अगर कोई अगर जॉब की तैयारी कर रहा है अच्छा काम करेगा। कनेक्शंस का बहुत बड़ा, यानी कि पॉलिटिशियंस ये सब जो बताए थे ना उत्तर और पूरब के लिए, पूरब ऐसे तो उत्तर के लिए पावर भी देता है और दक्षिण के लिए भी है, पॉलिटिशियंस के लिए पावर दक्षिण का भी घर देता है। लेकिन ये जो नेटवर्किंग का काम करता है, और कभी भी आज पब्लिक के बीच में जो है ना ये कनेक्शन, जो आप पैसा पैसा जो आप रखते हैं ना, सिर्फ आप इस वर्ड ये जो डायरेक्शन सही कर लीजिए, और अगर ये अगर आप हो गया ना तो पैसा इतना आप कमा सकते हैं कि रख नहीं सकते हैं पैसा। आदमी आपके साथ में कनेक्टेड हो गया ना तो आप समझ लीजिए पैसा बहुत हो जाएगा आपके पास में। नेटवर्किंग का काम बहुत अच्छा होगा, गैदरिंग का काम कर सकते हैं, पब्लिक के बीच में काम कर सकते हैं, सोशल काम कर सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा होगा किसी भी जातक के लिए अगर ये डायरेक्शंस आपके सही हैं तो। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल बनाइए, और यूट्यूब चैनल बना के उस पर जो है आप काम कीजिए, ऐसा नहीं कि आप बना के जो है सो जाइए। अब ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट ये जो है वायु तत्व का होता है, ये भी डायरेक्शंस, और ये भी जो है सीए डॉक्टर ये सब के लिए बहुत अच्छा आता है। ये जो होता है समुद्र का जो मंथन हुआ था ना, वो सब की पिक्चर इस डायरेक्शंस में अगर लगाते हैं तो घर में प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छा होता है। मंथन का पिक्चर की नहीं, कोई देखे हैं कि नहीं देखे हैं समुद्र मंथन का? हाँ जी सर। हाँ, तो उसका पिक्चर जो है ये अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा है। इस दिशा के जोन से जो है लाल पीला रंग की वस्तुएं हटा लेना चाहिए, इससे अच्छे परिणाम नहीं मिलता है। ईस्ट साउथ ईस्ट की हम बात कर रहे हैं। ये आप अगर अच्छी स्थिति में हुआ, आपकी कोई भी मनोकामना होगा तो पूरा हो सकता है। आपकी अगर मनोकामना है कि हरि जी मर जाए तो वो मर जाएंगे। अगर आपको मनोकामना है कि कोई आदमी 100 साल तक जिए तो वो जिएगा। ये मंथन योग होता है, मंथन जोन होता है। यहाँ पे देखिए कभी भी समुद्र का जो मंथन का पिक्चर होता है ना, वो अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ये डायरेक्शंस खराब हुआ आदमी में तो प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रॉब्लम किस प्रकार का होता है वो हम आपको बताते हैं। ये प्रॉब्लम जालसाजी का काम सुने क्या? जालसाजी का मतलब कि गलती किए जो विद्या ओझा जी और दिशा जी जब केस करने लगेंगे तो इधर से जो है गायत्री जी को भी नाम दे देंगे, इधर हरि का भी नाम दे देंगे, उधर उनका भी
अजीत जी का भी नाम दे देंगे। अब वो चारों का जो है, वो तीनों गलती तो किए हैं विद्या जी, वो तीनों जो बेकसूर आदमी है उसका इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, बिना कसूर का फंस जाना। समझ गए? ये डायरेक्शंस में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, तो ये प्रॉब्लम देता है किसी भी जातक में। अब देखिए ये जो है ईस्ट साउथ ईस्ट का है, और ये खुश होइए कि हिंदी में है, लेकिन ये कल पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। और किन्हीं के पास भी अभी तक में कोई सवाल है तो पढ़ लीजिए। और दूसरा है कि अभी तक में कल जो है आप लोगों का टास्क है कि जो चारों डायरेक्शंस आपको बताए हैं, वो चारों डायरेक्शंस के ये जो कोण जो हम बताए थे, ये आप लोग याद कर लीजिए। ये जब तक याद नहीं होगा ना, तो 200 गिर पे आप बैठा नहीं सकते हैं दिमाग से। नहीं तो आप अपने घर से कनेक्टेड करके याद कीजिए, या हर्ट बाय हर्ट कर लीजिए। समझ गए? और नहीं तो आप फिर लोग जो है आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके पढ़ेंगे, फिर कहीं जाके पढ़ेंगे, जिंदगी भर आप पढ़ते ही रहेंगे। कहीं भी अगर पढ़ रहे हैं तो एक जगह पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है? और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और आगे बढ़िए। किन्हीं को आज की क्लासेस में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। सर अभी सर आप जो